मित्रों, सादर नमस्कार। मैं आचार्य दीपक आप सबका विवेकानंद गुरुकुल फतेहाबाद यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे मित्रों, आप सब अपने घरों में स्वस्थ व प्रसन्न होंगे और आप अपनी तैयारी में भी जुटे होंगे। और आज हम वीडियो लेकर के आए हैं बहुव्रीहि समास, जिसमें कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है कि ये क्रमधारय समास होगा या बहुव्रीहि समास होगा। तो इस प्रकार कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है जिसमें कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है। तो आज आपका सब कन्फ्यूजन दूर करेंगे। तो ध्यान दें और बोर्ड पर सभी का ध्यान हो। देखें, बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिस समास में न तो पहला पद प्रधान होता, न तो पहला पद प्रधान, न तो दूसरा पद प्रधान, इस समास में क्या रहता है प्यारे विद्यार्थियों? न तो पहला पद प्रधान होता और न ही दूसरा पद प्रधान होता। इसमें क्या रहता है? अन्य पद प्रधान। क्या रहता है? अन्य पद प्रधान। कुछ और ही निकल के आता है। जब विग्रह करते हैं तो कोई और ही अर्थ की प्रतीति होती है और अर्थ की स्पष्टता सामने आती है। तो बहुव्रीहि, पहले तो इसका खुद का ही अर्थ देखेंगे हम कि बहुव्रीहि होता क्या है। बहु माने होता है बहुत। क्या होता है बहु माने? बहुत। और व्रीहि माने होता है धान, फसल, अनाज। बहुत धान है जिसके पास, बहुत धान है जिसके पास ऐसा व्यक्तित्व। ऐसा कौन? किसान। कौन? बहुव्रीहि। बहुत है धान जिसके पास, ऐसा कौन? किसान। तो सारे मित्र एक बार बोलेंगे कि जय जवान जय किसान, क्योंकि जवान अपने जो देश की सीमा है उस पर प्रहरी के समान, पहरेदार के समान हमारी रक्षा करता है, जिसके कारण हम चैन की नींद सो पाते हैं। और जय किसान, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि जय जवान जय किसान। तो हम उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। तो जय किसान, किसान जो है वो सबका भरण पोषण करता है, कोई भूखा नहीं सोता, इतनी फसल वो पैदा खेतों में करता है। तो इसलिए जय जवान जय किसान। तो बहुव्रीहि समास, बहुत धान है जिसके पास, कौन? किसान। ठीक है। लंबोदर, लंबोदर। लंब उदर, लंब माने लंबा, लंब माने लंबा है। उदर, उदर माने होता है पेट, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। ऐसा कौन? गणेश जी। कौन? गणेश जी, लंबोदर। तो क्या है, हमें मतलब देवताओं का समास भी इसको कह सकते हैं। बहुव्रीहि समास को हम क्या कह सकते हैं? देवताओं का समास भी कह सकते हैं, क्योंकि देवताओं के नाम भी इसी समास में हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। अगला वही शब्द करते हैं, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके, चंद्र है शेखर पर जिसके। किसके चंद्रमा? शिखा पर, सिर पर।
मस्तक पर शिव, भगवान शिव। आशुतोष, आपने कई बार नाम सुना होगा आशुतोष। आशुतोष भगवान शिव का नाम है। सबसे देवताओं की श्रेणी में जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले जो देव हैं वो भगवान शिव हैं। तो आशु का अर्थ होता है शीघ्र। आशु का अर्थ क्या होता है? शीघ्र। और तोष, तोष माने संतुष्ट होना, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, शीघ्र संतुष्ट हो जाने वाले, शीघ्र संतुष्ट हो जाने वाले, शीघ्र संतुष्ट हो जाने वाले कौन हैं? भगवान शिव हैं। यानी अन्य पद प्रधान की प्रतीति हो रही है। तो यहाँ क्या होगा? बहुव्रीहि समास। भूतेश, भूतेश भूतों के स्वामी, भूतों के स्वामी हैं जो, कौन है भूतों के स्वामी? शिव। भूतों के स्वामी कौन हैं? शिव। तो प्यारे विद्यार्थियों, भूतेश भगवान शिव हैं। और आप एक जीके का प्रश्न भी कर लीजिए, हरियाणा जीके का, कि भूतेश्वर मंदिर, भूतेश्वर मंदिर कहाँ है? भूतेश्वर मंदिर जींद में है। और जींद में भी कहाँ है? रानी तालाब। बस स्टैंड से जब हम वापस आते हैं हिसार की तरफ, बस स्टैंड से जब हम वापस हिसार की तरफ आते हैं तो रानी तालाब आता है। रानी तालाब के बीच में बना हुआ मंदिर है भूतेश्वर मंदिर। तो भूतों के स्वामी कौन हैं? शिव। यहाँ भी बहुव्रीहि समास होगा। और उदाहरण करते हैं। जितने उदाहरण करेंगे उतना ही हमारा ये समास पक्का होएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना, मतलब देवताओं का समास भी इसे हम कह सकते हैं। नाकपति, नाकपति। अब नाक क्या होता है? नाक माने होता है स्वर्ग। नाक माने क्या होता है? स्वर्ग। और पति माने स्वामी, स्वर्ग का स्वामी है जो। कौन है स्वर्ग का स्वामी? इंद्र। कौन है? इंद्र। चक्रपाणी, चक्रपाणी। चक्र है पानी में जिसके, पानी माने होता है हाथ। पानी माने क्या होता है बेटे? हाथ। चक्र है पानी में जिसके, चक्र है पानी में जिसके। कौन? विष्णु जी। अच्छा, पानी, पानी को हाथ कहते हैं। और अब तुम ये मत समझ लेना भी ये पानी पीने वाला पानी है। पानी, पानी मतलब हाथ। अब जिसकी शादी हो चुकी है शायद उसको शायद पता भी हो कि शादी में पानी ग्रहण संस्कार, पानी ग्रहण संस्कार करवाया जाता है। पानी ग्रहण संस्कार का मतलब होता है कि पानी जो दुल्हन का हाथ है वो दूल्हे के हाथ में दिया जाता है, तो वो होता है पानी ग्रहण संस्कार। आगे देखो, ये क्या है? बहुव्रीहि समास है। और अंजनी पुत्र, अंजनी पुत्र। अंजनी पुत्र कौन है? हमारे फतेहाबाद में और सिरसा में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मान्यता है बजरंगबली की। तो अंजनी पुत्र कौन है? हनुमान जी हैं और मेरे इष्ट देव भी हैं। तो अंजनी पुत्र, अंजनी के पुत्र हैं जो, अंजनी के पुत्र हैं जो।
कौन है? हनुमान जी। अंजनी के पुत्र हैं जो हनुमान जी। तो एक श्लोक याद आता है, छंद है नन्मययुतेयं मालिनी भौगिलोकै। एक श्लोक आप पढ़ते हैं मालिनी छंद में, अक्सर से बहुत से लोग जानते भी हैं, उस श्लोक को पढ़ते भी हैं। अतुलित बलधामम हेमशैलावदेयं द्यनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोलो बजरंगबली वीर हनुमान की जय। तो अंजनी के पुत्र हैं जो वो कौन है? हनुमान जी। तो यहाँ क्या है? बहुव्रीहि समास है। वीणा पाणी, वीणा पाणी। वीणा क्या होती है? वीणा क्या होती है? आपने देखा होगा माँ सरस्वती के हाथ में एक सितार है और वीणा है जो वाणी की देवी है। तो वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके, वीणा है पानी में जिसके, यानी वीणा है हाथ में जिसके। कौन? मां शारदा, मां शारदा। चतुर्मुख, चतुर्मुख, चार हैं मुख जिसके वह, चार हैं मुख जिसके। किसके हैं चार मुख? ब्रह्मा जी के। किसके हैं? ब्रह्मा जी। यानी देवताओं का इसको समास कहा जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार नहीं होगा। आगे देखो, षणमुख, षणमुख, छह मुख हैं जिसके, छह मुख हैं जिसके वह। किसके हैं छह मुख? भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी। किसके हैं? कार्तिकेय जी के हैं। ठीक है, इसे रब कर रहा हूं मैं। ध्यान दो, रघुपति, रघुपति यानी रघु, रघु क्या है? वंश का नाम है रघु। और रघु के पति यानी रघु वंश के स्वामी, रघु कुल के स्वामी कौन? श्री राम। रघुकुल नायक, दशानन। दस हैं मुख जिसके वह, दस हैं आनन, आनन होता है मुख। दस हैं आनन जिसके
वह क्या हो जाएगा? रावण। दिवाकर, दिवाकर, दिवा, दिवा माने होता है दिन, ठीक है, तो दिन को कर दे, दिन करने वाला, दिन करने वाला उसको बोलते हैं दिवाकर, अर्थात सूर्य। पंजाब, पांच नदियों का प्रदेश है जो, जिसमें 5 नदियां बहती हों, ऐसा पंजाब। पंचवटी, पंचवटी 5 बड़ के पेड़ों का समूह, ये तो हो जाएगा द्विगु समास। और 5 वट वृक्षों का स्थान है जो, मध्य प्रदेश। जब पंचवटी कहने से मध्य प्रदेश का बोध हो तो क्या होगा? बहुव्रीहि समास। राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता राष्ट्र का पिता है जो, कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, भले ही लोग कुछ कहते रहें, लेकिन महात्मा गांधी के बारे में लोग पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, यदि महात्मा गांधी को नहीं पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि परीक्षा में महात्मा गांधी से संबंधित, चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा है आपकी, महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। रब कर रहा हूं मैं इसको। देखो कंफ्यूजन की स्थिति कहाँ पैदा होती है, कंफ्यूज कहाँ होता है व्यक्ति। अब जैसे पंचानन लिख लिया, क्या लिख लिया? पंचानन। 5 मुख, 5 मुख, तो ये तो हो गया क्रमधार्य। 5 मुख हैं जिसके वह, 5 मुख हैं जिसके वह, 5 मुख हैं जिसके वह। अब 5 मुख किसके हैं? पंचमुखी तो बालाजी भी है, पंचमुखी बालाजी भी है, तो 6 मुख किसके हैं? 6 मुख हैं कार्तिकेय जी के। और पंचानन 5 मुख हैं जिसके वह, तो हनुमान जी भी कह सकते हैं, क्योंकि पंचमुखी बालाजी, हनुमान जी। नेक्स्ट, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र 3 नेत्र हैं जिसके वह, 3 नेत्र हैं जिसके वह, कौन? त्रिनेत्रधारी भगवान शिव। पंचसर, पंचसर, पंच माने होता है 5,
5 शर माने होता है बाण, 5 बाण हैं जिसके वह कौन, मदन, मदन ओब्लिक कामदेव, जो रति के पति हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एक दंत, एक दांत है जिसके वह, किसके एक दांत, गजानन। कौन है गजानन, गणेश जी। तो इस प्रकार से ये क्या है, बहुव्रीहि समास। कहने का मतलब है कि बहुव्रीहि समास में और कर्मधारय में आपको कन्फ्यूजन की स्थिति कहाँ पैदा होएगी कि मान लो लिख दिया किसी ने, वाक्य लिख दिया, मैं 2 वाक्यों के माध्यम से आपको समझा भी देता हूँ कि 2 वाक्य अलग अलग लिख के मैं समझाऊंगा आपको। ये बहुव्रीहि समास है, देवताओं का समास भी इसको कह सकते हो आप। तो आप 2 वाक्य बड़े अच्छे से देखना, आपको क्लियर हो जाएगा फंडा। राम ने पीताम्बर की अर्चना की, श्याम ने पीताम्बर धारण किए। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अब राम ने पीताम्बर की अर्चना की, तो पीताम्बर की अर्चना की, पीले कपड़ों की तो अर्चना क्या करेगा, पीले कपड़े किसने डाल रखे होते हैं, भगवान विष्णु ने। तो ये भगवान विष्णु का बोध करवा रहा है, भगवान विष्णु का बोध करवा रहा है। तो इट मीन्स कौन सा समास है ये, बहुव्रीहि समास है। कौन सा है, बहुव्रीहि समास है, क्योंकि अन्य पद प्रधान होने की प्रतीति हो रही है। पीताम्बर, श्याम ने पीताम्बर धारण किए, पीताम्बर धारण किए, धारण भगवान को धारण थोड़ी करेगा, मतलब धारण किए यानी वस्त्र, पीले कपड़े धारण किए, पीले कपड़े, पीताम्बर पीले कपड़े। तो पीले, पीला कपड़ा या पीले कपड़े, यहाँ क्या हो जाएगा, पीला कपड़ा विशेष्य और विशेषण है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बेटे कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो इस प्रकार से मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको आएगी समास के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे द्वंद्व समास और उसके जो भी भेद हैं वो अच्छे से समझाऊंगा आपको मैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आचार्य दीपक के साथ फिर आमना सामना होगा और आप देखते रहिए और अपने मित्रों को भी प्रेरित करते रहिए कि वीडियो देखना न भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंदी, जय भारत।